नमस्कार साथियों। आईटीआई एग्जाम 2026 का दोस्तों टाइम टेबल आ चुका है, जिसके तहत हमने इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 500 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ओल्ड पेपर पर आधारित है। उसका आज फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन सीबीटी में बार बार पूछे गए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उपग्रह संचार के लिए ऊर्जा के किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सौर पैनल। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार कौन सा सूत्र व्युत्पन्न हुआ है? तो एम बराबर जेड आई टी। यहाँ पर आप इसको रट लीजिए, बिल्कुल ये दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र के दिखाए अनुसार सर्किट का कुल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4.5 वोल्ट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सारे यहाँ पर जो है सारे सेल यहाँ पर सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चार्जिंग के दौरान बैटरी गलत तरीके से कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? बहुत अधिक धारा वहां पर वो क्या करेगा? खींचेगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? आपकी जो घड़ियां होती है डिजिटल वाली, उसमें कौन सा सेल प्रयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मरकरी सेल। कौन सी विधि बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है? तो उसको राइट आंसर बोलते हैं दोस्तों आपका ट्रिकल आवेशन विधि। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है? तो कार्बन का है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, यदि बैटरी को कम अवधि के लिए उच्च दर पर चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने की विधि को क्या बोलते हैं? साथियों क्या बोलते हैं? बूस्ट आवेश बोलते हैं। अगर अभी अपने एक क्वेश्चन देखा था, उसको क्या बोलते थे? ट्रिकल चार्जिंग बोलते थे। तो लंबे समय तक चार्जिंग करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सूत्र m बराबर जेड आई टी में अभी हमने देखा था, उसके जेड क्या क्या दर्शाता है? तो विद्युत अपघटन का ईसी। ईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अति आवेशन या अति निरावेशन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर आपका फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दोष का क्या नाम है जिसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बकलिंग दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा भाग अपना वजन कम कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो वहां पर राइट आंसर होगा आपका गैसों के स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, सौर सेलों के तापमान के संबंध में आउटपुट शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका तापमान में वृद्धि के साथ कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण डिस्चार्ज के बाद लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट में क्या प्रतिक्रिया होती है? तो राइट आंसर होगा आपका लेड सल्फेट PbSO4 बनता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर होगा धारा रेटिंग का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों 1.1182, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो राइट आंसर होगा 0.329। अगला क्वेश्चन, सौर सेल के शीर्ष परत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सेल को समांतर संयोजन परिपथ में विपरीत ध्रुवता से जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? लघुपतित हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता कैसे निर्धारित की जाती है? तो एम्पियर हावर में दोस्तों आपकी बैटरी की क्षमता निर्धारित की जाती है कि एक कितने एच की बैटरी है। साथियों अगला क्वेश्चन है, चित्र के दर्शाए अनुसार सर्किट का कुल वोल्टेज कितना है? तो यहाँ पर आपका सर्किट दिया हुआ है, यहाँ से आपका जो है पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक है। अब आप देखेंगे कैसे ये सारे सेल है, ये सेल है कैसे जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी क्या है, समानांतर में जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। और कितने वोल्ट का सेल है? 1.5 वोल्ट का सेल है, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट का सेल है, अगर आप समांतर में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा? सभी सेलों का क्या वोल्टेज समान होता है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज जुड़ जाता है और समांतर में सेम
रहता है। चित्र में दिखाए अनुसार दिए गए विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सहायक उपकरण का क्या नाम है? तो इसको जो आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य? दोस्तों सीबी होता है जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका क्या कार्य होता है? असामान्य स्थिति में सर्किट स्वचालित रूप से टूट जाता है। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपके सर्किट में तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो रिले होती है रिले सिग्नल भेजती है सर्किट ब्रेकर को कि भैया जो है कोई भी फॉल्ट है आप वहाँ पर ट्रिप हो जाइए ताकि लाइन में कोई भी दिक्कत ना हो। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूपिंग इन विधि क्यों पसंद की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर कोई अलग से जोड़ा का उपयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की वायरिंग के लिए वृक्ष प्रणाली का क्या नुकसान है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर जो है कहीं फ्यूज के रूप में खराबी को ढूंढना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए आरेख का क्या नाम है? जो आप चित्र देख रहे हैं इसका क्या? तो वायरिंग आरेख है दोस्तों, ठीक है। होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? तो यहाँ पर आपका विद्युत हस्तक्षेप से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो यहाँ पर क्लिट वायरिंग दोस्तों यहाँ पर करनी चाहिए। कौन से विद्युत उपकरणों को एल सीरीज एमसीबी से जोड़ा जा सकता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है जनरल लाइटिंग। चित्र में दिशाए अनुसार सर्किट में किस प्रकार का स्विच प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा टू वे स्विच। देख सकते हैं आप दोस्तों आपस टू वे स्विच में क्या होता है एक तरफ में यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं 1 2 3 और इस पर इधर भी 1 2 3 पॉइंट है आपका, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं टू वे स्विच। अब आप बताइए टू वे स्विच किस वायरिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके घर की वायरिंग में बताइए कहाँ पर लगा होता है टू वे स्विच। डाई स्टोक सेट का क्या उपयोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलनाकार पाइप पर बाहर थ्रेड काटना। एचआर से फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है? तो 1.1 होता है। सीलिंग रोज को सामग्री के किस वायरिंग में वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका सामान्य वायरिंग में। एमसीबी में बायोमेट्रिक स्ट्रिप का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अतिबार से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? तो राइट आंसर लोकोमोटिव। कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? राइट आंसर सीलिंग रोज। अगला क्वेश्चन है एमसीबी का विस्तार क्या है? दोस्तों एमसीबी जो फुल फॉर्म है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसको पूछा जाता है। चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर प्लग और सॉकेट। एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने दो तरफा स्विच तथा एक मध्यवर्ती स्विच का उपयोग किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। कॉपर फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर तांबे के तार के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। घरेलू इंस्टॉलेशन में लचीली डोरियों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका पोर्टेबल उपकरणों में। चित्र में दिखाए अनुसार वायरिंग का प्रकार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर क्लिट वायरिंग। दोस्तों ये देख लो क्लिट वायरिंग है जो कि टेम्परेरी वायरिंग भी एक तरीके से अपन इसको करते हैं। थर्मल ओवरलोड रिले सुरक्षा के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो द्विधात्विक पत्ती के लिए। ऑपरेशन के दौरान एलसीबी ट्रिप क्यों नहीं हो पाती? वहां पर क्या होता है दोस्तों अनुचित भू संपर्क। दोस्तों अगर आपकी अर्थिंग सही नहीं है तो वहां पर आपकी एलसीबी जो है ट्रिप नहीं होगी। अब आपको यहाँ पर जो है दोस्तों एलसीबी की फुल फॉर्म बतानी कि एलसीबी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। कमेंट में जरूर जवाब देना है इसका। वायरिंग आरेख का क्या नाम है? यहाँ पर जो वायरिंग आरेख दिखा रहा है इसका क्या नाम है? तो ये सीडी की वायरिंग दोस्तों, स्टेयरकेस वायरिंग जो आपकी सीढ़ियों की वायरिंग होती है वहां पर इसका ऐसा कनेक्शन किया जाता है। उच्च लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी के कारण केबल का खराब हो जाना। अगला क्वेश्चन एल श्रृंखला प्रकार के एमसीबी का अनुप्रयोग क्या है? तो यहाँ पर जो है गीजर में दोस्तों अपन जो है एल टाइप की एमसीबी लगाते हैं। चित्र में दर्शाए गए अनुसार सर्किट का क्या नाम है? जो आप सर्किट देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर पहला स्विच है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो है 3 टू वे स्विच लगे हुए हैं और यहाँ पर 3 जो है 4 बल्बों को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों गोदाम वायरिंग। आप देख लीजिए आपको प्रैक्टिकल में भी इस प्रकार का जो है पूछा जा सकता है। आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो यहाँ पर एकल फेज घरेलू स्थापना में। दोस्तों आईसीडीपी का यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, आयरन क्लेड डबल पोल, ठीक है। आयरन क्लेड डबल पोल हो जाएगा, आयरन क्लेड डबल पोल।
ये आपको याद रखना है। 4 लैंपों को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में न्यूनतम कितने दो एक तरफा स्विच की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। अभी आपने देखा यहाँ पर कितने टू वे स्विच थे? 3 थे, 1 2 3। और एक ये सिंगल वे स्विच यहाँ पर लगाया होता है। दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए किस फ्यूज द्वारा किया गया समय क्या है? तो राइट आंसर होगा कट ऑफ गुणांक। अगला क्वेश्चन, पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गार्ड का उद्देश्य क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सामान के टर्मिनलों को तनाव करने के लिए। दोस्तों पेंडेंट होल्डर जो होता है कैसा होता है? आपने देखा होगा इस प्रकार से तार लटका रहता है, उसमें आपने एक होल्डर देखा होगा ये वाला, इसमें यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आपका बल्ब लग जाता है। तो जो लटकने वाला जो होल्डर होता है उसे बोलते हैं अपन पेंडेंट होल्डर। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? दोस्तों 25 mm। धातु नलिकाओं को मोड़ने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हिक्की का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए फ्यूज का प्रकार क्या है? दोस्तों इसको बोलते हैं अपन हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज। छिपी हुई वायरिंग का क्या फायदा है? दोस्तों राइट आंसर नमी से सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है पाइप डाल के अंडरग्राउंड जीरा काट के इस वायरिंग को किया जाता है। चित्र में दिखाए गए BIS प्रतीक का नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट स्विच। क्या है इसका नाम? इंटरमीडिएट स्विच का ये सिंबल है। चित्र में दिखाए गए कंड्यूट सहायक उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर निरीक्षण बैंड। ELCB किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों ग्राउंड फॉल्ट के लिए ये आपका सुरक्षा प्रदान करता है। घरेलू वायरिंग के लिए किस प्रकार के इंसुलेशन टेप का उपयोग किया जाता है? दोस्तों PVC टेप आपने देखा होगा घर पे होती है, जो ब्लैक कलर की होती है, उसका अपन प्रयोग करते हैं, जिसको उसको बोलते हैं PVC टेप। 300 वाट के ऊपर के ताप दीप्त लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। 200 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो 200 एम्पीयर के लिए MCCB, ठीक है, मॉडल के सर्किट ब्रेकर। वर्कशॉप लाइटिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग को अधिमानित दी जाती है? तो यहाँ पर आपका जो है सरफेस मेटल कंडक्ट वायरिंग। पोर्टेबल उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस प्रकार के सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर निर्गत सामान। चित्र में दिखाए अनुसार प्रतीक का नाम क्या है? दोस्तों इसे बोलते हैं बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। ठीक है, मल्टी पोजिशन सिंगल स्विच। BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर अधिकतम लोड क्या होता है? तो दोस्तों 300 वाट होता है। अब BIS जो होता है दोस्तों, BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना है। ELCB का उद्देश्य क्या है? दोस्तों उपकरण को लीकेज करंट से बचाता है। डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है 0 वहाँ पर उसका पड़ेगा। ठीक है, अगर डेड न यानी कि अगर शॉर्ट होगा तो वहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। और मान लो कोई भी सर्किट खुला हुआ है, यहाँ पर आपका जो है मेगा लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका? ये मेगा लगा, उसका हैंडल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो ओपन हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा? मेगा ओम में आपकी मेगा ओम गीगा ओम में रीडिंग आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर शॉर्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 रीडिंग आएगी। चित्र में दर्शाए गए रिले का क्या नाम है? दोस्तों इसे बोलते हैं अपन ड्राई रीड रिले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथियों आज अपना जो है 4th पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी क्वेश्चन अपन दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में पूरे करेंगे, ताकि जो है वीडियो आपकी बड़ी ना हो। और दोस्तों 5 से 6 पार्ट और बाकी है, जिसमें आपके पूरे इलेक्ट्रिशियन प्रथम वर्ष के, इसमें आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी और थ्योरी सारा इसमें आपका कवर हो जाएगा 500 क्वेश्चनों में। और इनसे दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका बार देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 5 से 7 सालों में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।